भारत माता की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। आवाज ही नहीं निकल रही। सबसे पहले आज इस रायपुर के प्रांगण सालवी समाज के छात्रावास निर्माण के प्रांगण पर आयोजित पूरे सालवी समाज के लोगों के बीच विराजमान भाभी जी, गायत्री देवी जी, विधायक साहड़ा, पंचायत समिति के लाडले प्रधान छोटे भाई शिवराज सिंह जी साहब बाड़ी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष छोटे भाई कुलदीप जी त्रिवेदी, रणदीप जी त्रिवेदी, उप प्रधान साहब प्रतिभा गोपाल जी सोमानी, सालवी समाज की प्रतिभा और मेरे मोहन बाग के नहीं, मेरे बीआईजी साहब किशन जी देवगढ़, सालवी समाज के उदयपुर संभाग के अध्यक्ष मातृकुंडिया के मेरे छोटे भाई भतीजे हैं वैसे तो, लीलाधर जी वैष्णव साहब, लीलाधर जी सालवी साहब, मंच पे विराजमान रायपुर के विभिन्न पंचायतों के सालवी समाज के मेरे सभी सरपंच साहबान, पूर्व सरपंच साहबान। एक सौभाग्य है कि मातृकुंडिया के अध्यक्ष भी लीलाधर जी सालवी है और कौशीदल के सरपंच भी नवरत्न जी सालवी। मोहन बाग के भाग्य में, मोहन बाग के जाने के बाद जो चीज लिखी वो देखो आप, कितनी भाग्यशाली चीजें लिखी हुई है। मंच में विराजमान सभी सालवी समाज के प्रतिष्ठित महानुभावों और जगदीश चोकला के अध्यक्ष छोटा भाई पेंटर के नाम से फेमस भाई सुरेश जी, गोपीलाल जी और विराजमान समाज के सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, हम उम्र के साथियों, माताओं, बहनों, युवाओं। सबसे पहला खुशी का विषय तो ये कि एक छोटा सा नन्हा बच्चा जिसकी याददाश्त इतनी पावरफुल, जिसमें जो जज्बा दिखा है, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ ये आने वाला समय का भीमराव अंबेडकर है। बहुत बड़ी जज्बे की बात कह के जा रहा हूँ, आपको याद रखना है ये बच्चा आगे जाकर के बहुत बड़ी तरक्की करेगा। मन से समाज क्या है, अभी मार साहब ने कहा कि रोटी खाने से या रोटी की बोझ से या पैसे की इनकम होने से समाज ऊपर आएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि शिक्षा अगर नहीं है किसी परिवार में, वो परिवार कभी ऊपर नहीं उठ सकता। और सबसे पहले आप शिक्षा के क्षेत्र में जो समाज की प्रतिभाएं छुपी हुई है, उन प्रतिभाओं को निखारने का काम करें, तब जाकर के समाज का उत्थान होगा। समाज के उत्थान करने के लिए त्याग करना पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, एमएलए साहब के जीते जी, कैलाश जी त्रिवेदी के जीते जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में भी मैंने कहा था और आज कह रहा हूँ, जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से राजनीति से और पदों पे पहुंचने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पे चल करके आने वाली पीढ़ी का विकास नहीं करते, ये सबसे बड़ी कमी है समाज में। और इसका उत्थान करना बहुत जरूरी है कि आप ऊपर उठ गए तो आपका भाई कैसे ऊपर उठे उसकी व्यवस्था देखे, तब जाकर के समाज आसमान की ऊंचाई छू सकता है, बाकी समाज आसमान की ऊंचाई नहीं छू सकता है। मैं नौकरी लग गया, मेरा बच्चा नौकरी लग जाए या मेरा पोता नौकरी लग जाए, ये लक्ष्य नहीं लेकर के अगर आप चलोगे तो समाज का उत्थान नहीं होगा। मैं नौकरी लग गया तो मेरे गांव के में अगर 20 घर है, प्रत्येक घर का व्यक्ति नौकरी कैसे लगे, ये लक्ष्य लेकर के आप चलोगे तो समाज का उत्थान हो जाएगा।
माननीय प्रधान साहब बैठे हैं, मैंने अभी आपको उनको एक बात कही कि समाज अगर मान लो कुछ मांगता है तो देना चाहिए, और मैं कह सकता हूं कि प्रधान जी ने और हमने तय किया आपको यहाँ प्रधान जी की तरफ से तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं देने की व्यवस्था आपके मिलेगी। और निश्चित तौर से सालवी समाज के लिए मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऊपर विराजमान है। हमारे देवता सभी तरह के, भले ही रामदेव होन, भले ही 4 भुजानाथ हो, सब देवता ऊपर विराजमान है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारा क्षेत्र का सालवी समाज का कोई भी बच्चा अच्छा पढ़ने लिखने में होशियार हो, आपका समाज हेल्प करे कि नहीं करे, अब हमारे पास लाना, जो भी उसके लिए हेल्प होगी हम लोग करके उसके उत्थान के लिए व्यवस्था देंगे। निश्चित तौर से हमें बुलाया, मैं भाई पेंटर सुरेश को भी मना कर चुका था, गोपीलाल जी का फोन आया तो भी मैंने मना कर दिया था, मैं बाहर था, पर फिर भी मैं सुबह प्रधान जी ने जीत की, मैंने कहा सुरेश देख समय मिलेगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो अब आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य मिला, पूरी सालवी समाज की टीम मुझे मिली, मैक्सिमम लोगों को मैं परिचित हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके समाज का उत्थान, आपके परिवार का उत्थान तभी संभव है जब आपके घर घर में शिक्षा का द्वार खुलेगा। आने वाली पीढ़ी का ऊपर उठाना है तो शिक्षा का द्वार खोलिए, अपने आपको पढ़ा लिखा कलेक्टर बना, राजू भाई साहब भी उसके पास बैठ देंगे और दुनिया की कोई ताकत उससे न किसी तरह की दूरी रखेगा। शिक्षा जिस घर में आ जाएगी उस घर का उत्थान अपने आप हो जाएगा। यही कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, सालवी समाज के उत्थान के लिए, सालवी समाज के विकास के लिए। हमारे मोहन बा, जब सुरेश के यहाँ पहला प्रोग्राम हुआ था, वही तारीख है आज पहला प्रोग्राम हुआ था। मोहन बा मेरे बड़े भाई के रूप में रहे थे, मैंने उनको पूछा नहीं था, भगवान 4 भुजानाथ की और बाबा साहब की कसम खा के कह सकता हूँ, मैंने उन्हें नहीं पूछा था। मैंने कहा मोहन बा पहला कार्यक्रम अगर सुरेश के यहाँ हो रहा है तो दूसरा कार्यक्रम मोहन जी के वहां होगा, और बिना पूछे मैंने घोषणा की। और ये पूरी टीम लेकर के मेरे पास मोहन बा आए थे, कहा आपके बापू आपने घोषणा कर दी तो आपके जजे जैसा कार्यक्रम कराओ कोशीतल में, जो पैसा लगेगा वो मैं खर्च करूंगा, व्यवस्था आप लाड़ो और आपका काम जाने। तो मैं उस परिवार का आज अपने बीच में मातृकुंडिया, मतलब संभाग में 4 जिले ही, अब कितने जिले पहले 7 थे, अभी 4 ही हैं, और पूरा संभाग उदयपुर संभाग का सालवी समाज का अध्यक्ष बैठा है। मैं इस परिवार से भी प्रार्थना करूंगा कि सालवी समाज में नवरत्न सरपंच बैठा है, 4 बच्चे मेरे भतीजे हैं, मैं इनसे भी प्रार्थना करूंगा कि अगर सालवी समाज में इसके उत्थान में किसी गरीब व्यक्ति के, गरीब परिवार का बच्चा अगर पढ़ने में आगे आता हो और आर्थिक कमी आती हो तो उसमें सहयोग करे, और जहां कहीं हम लोगों की भी जरूरत पड़े हमें याद करें। निश्चित तौर से उस परिवार के बच्चे को ऊपर लाने का काम करेंगे। बुलाया, मान सम्मान दिया, ये जो वजन रखा है इस वजन का जीते जी पूरा ध्यान रखते हुए आपके बीच में हर वक्त आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। बुलाया उसके लिए साधुवाद। मैं जो संचालन कर रहे हैं भाई उनका भी साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि संचालन भी बहुत अच्छा है, व्यवस्था काफी अच्छी है, सालवी समाज ने काफी अच्छी तरक्की कर रखी है। फिर भी जो समाज में कुरीतियां हैं, अभी भी है समाज में बहुत सारी कुरीतियां, उन कुरीतियों को घर में से अपन दूर नहीं करेंगे तब तक परिवार का विकास नहीं हो सकता। तो आप बैठे समाज की मीटिंग करें, बुलाएं, बैठे, जिस घर में कोई भी कुरीति किसी रूप में आ रही हो तो उसको दूर करके और समाज के उत्थान में सहयोग करें। बुलाया उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद साहब। बहुत